Okay, ji, Assalamu alaikum. So in the last class we did section B. Today we would be attempting section C, question number 4, inshallah. Um, till tomorrow, inshallah, we would be completing this past paper. That is your May June 2023 past paper. Okay. So I'm starting with your question number 4. Okay. So let's start. Okay. So we are doing section C. We are doing section C, question number 4. Let's start. Consider the extent to which the depreciation of its foreign exchange rate, depreciation का मतलब होता है exchange rate गिर रहा है, contributes to the economic growth of a low income country. 20 marks. एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं कि 20 मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 20 मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि नॉलेज और एनालिसिस के देर आर 14 मार्क्स एंड इवेल्युएशन के देर आर 6 मार्क्स। आपको एक बार नहीं, आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स मिलते हैं आपको, और इवेल्युएशन के जो है वो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। राइट, ऐसा ही है भाई। अब सुनिएगा मेरी बात। सवाल कह रहा है कि आप बताएं कि डेप्रीसिएशन से इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा एक लो इनकम कंट्री के अंदर। तो अगर मुझे नॉलेज और एनालिसिस के मार्क्स लेने हैं तो मेरे पास 3 डेफिनेशन सामने आ चुकी हैं। तो आ जाए मैं इसकी मार्किंग स्कीम शुरू करता हूँ। दिस इज सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4। चले आए। दिस इज योर सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4। चले भाई आए। तो यार सबसे पहले तो मैं एक डेफिनेशन दे सकता हूँ। किसकी डेफिनेशन दे सकता हूँ? डिफाइन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले मैं डेफिनेशन दूंगा एक्सचेंज रेट की। सर एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है। तो मैं लिखूं रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। सर एक्सचेंज रेट क्या है? बेटा एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होगी। उस रेट को हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ यार एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो आप मुझे बोलेंगे सर एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होगी। ऐसा ही है भाई। सर इसके बाद मैं क्या बता सकता हूँ? इसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा कि सर डेप्रीसिएशन क्या होती है। सो व्हाट इज डेप्रीसिएशन? सर डेप्रीसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। ताहिर इसके बाद में क्या बताऊंगा? इसके बाद में बताऊंगा कि डेप्रीसिएशन क्या होती है। तो सर डेप्रीसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। सर इसके बाद में क्या बताऊंगा? इसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। सर इसके बाद मैं इसको क्या बताऊंगा? इसके बाद मैं इसको बताऊंगा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? मैं इधर लिखूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन आउटपुट एंड जीडीपी ऑफ द कंट्री। सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन दे दी मैंने। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि लो इनकम कंट्री क्या होती है। इसके बाद मैं इसको बताऊंगा लो इनकम कंट्री क्या होती है। क्या होती है भाई लो इनकम कंट्री? चैट बॉक्स पे बताओगे। लो इनकम कंट्री वो कंट्री होती है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं, और जिसके अंदर आपका वर्कर अनस्किल्ड होता है, आपके पास अनस्किल्ड वर्कफोर्स होती है। और क्या होगा बेटा? लो इनकम कंट्री वो कंट्री है जिसके अंदर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशंस दे दी सारी। क्या क्या डेफिनेशंस दी? आपने डेफिनेशन दी कि ये एक और बात पता चल गई कि वो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशंस आ गई, सारी डेफिनेशंस आपने कवर कर ली। दाऊद भाई आप लेट आए तो आप प्लीज सवाल पढ़ लें एक बार जरा पीडीएफ खोल के, मई जून 2023। सही है।
तो सबसे पहले आपने एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दी, देन यू टोल्ड व्हाट इज डेप्रिसिएशन, देन यू टोल्ड व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, देन यू टोल्ड लो इनकम कंट्री। सवाल कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो अब आप इसको एनालिसिस का मार्क लेने के आप इसको समझाएंगे डेप्रिसिएशन के आफ्टर इफेक्ट्स, कि डेप्रिसिएशन से होता क्या है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन पूरा कवर होता हुआ आपको दिखेगा। तो भाई डेप्रिसिएशन क्या होती है, अब आप सुनिएगा बेटा। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है फॉल इन द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी। सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। तो मैं इधर लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी। सर डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्टेड गुड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इंपोर्टेड गुड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सर अगर पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, अगर क्या असली में कर रहा है, तो बेटा अगर पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट होता है, अगर पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो मुझे जरा एक बात बताओ, जब पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट होगा इब्राहिम, तो बायर वाले गोरे को, बायर वाले फॉरेन रेजिडेंट को पाकिस्तानी गुड यानी कि एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, तो वो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, तो एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। और जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, बाहर माल बेचूंगा, तो मुल्क में पैसा आएगा, तो इनफ्लोज बढ़ जाएंगे। सर जब डेप्रिसिएशन होगी तो बाहर वाले गोरे को पाकिस्तानी गुड मुस्कान यानी कि एक्सपोर्टेड गुड महंगा लग रहा है, और मी एज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट, एज अ देसी पर्सन, मुझे बाहर वाले का इम्पोर्टेड गुड यानी कि आईफोन जो है ना वो दाऊद सस्ता लगेगा, तो यासिर मैं इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, तो ईमान इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और इकरा आउटफ्लोज जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी एक्सपोर्टेड गुड की, ये रेवेन्यू कितने से बढ़ेगा, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, और क्या कहते हैं, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से कम होगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से कम होगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से कम होगी, ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे मुदस्सिर कौन बताएगा, ये मुझे पीईडी बताएगा। सही लिख रहा हूं मैं? इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, ये मुझे कौन बताएगा? इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, ये मुझे पीईडी बताएगा। सर इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, ये मुझे पीईडी बताएगा। ऐसा ही है भाई? ठीक है सादी। इस इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी हुजैफा कितने से बढ़ेगी, ये मुझे पीईडी बताएगा। तो जरा हुजैफा कैन यू प्लीज टेल मी कि अब मैं पीईडी से कहानी को किधर लेके चला जाऊंगा? अब मैं पीईडी से कहानी को लेके चले जाऊंगा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के ऊपर। तो यार हुजैफा आप हमें बता सकते हैं, हम सब बच्चों को, हम सबको बता सकते हैं कि यार पीईडी का इफेक्ट होगा शॉर्ट रन के अंदर, और पीईडी का इफेक्ट होगा लॉन्ग रन के अंदर। तो यार कोई बच्चा मुझे बताएगा शॉर्ट रन में कौन सी डिमांड होती है, लॉन्ग रन में कौन सी डिमांड होती है? पीईडी का इफेक्ट फिर आएगा शॉर्ट रन के अंदर, और पीईडी का इफेक्ट आएगा लॉन्ग रन के अंदर। तो दोस्त शॉर्ट रन में कौन सी होती है, तो ये देखें, आपको सादी ने हमें बताना शुरू करा है कि शॉर्ट रन में सर हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक है, और सर लॉन्ग रन के अंदर हर चीज की डिमांड इलास्टिक है। सर जरा लॉजिक भी याद दिला दें बेटा, शुरू में डिमांड इनइलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि शुरू में हर चीज के सब्सटीट्यूट्स कम होते हैं, शुरू में प्रोडक्ट में यूएसपी होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक से इलास्टिक हो जाती है। सर शॉर्ट रन में हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में हर चीज की डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि शुरू में सब्सटीट्यूट्स कम होते हैं, वक्त के साथ साथ सब्सटीट्यूट्स बढ़ जाते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक है, और अगर डेप्रिसिएशन की वजह से प्राइस ज्यादा से भी कम होती है, तो क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, क्वांटिटी थोड़े से बढ़ेगी, तो एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू मुस्कान कम हो जाएगा, और इकरा इनफ्लोस कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपने बोला उजैफा कि अगर डिमांड इनइलास्टिक है और एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस ज्यादा से भी कम होती है, तो सादी क्वांटिटी सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा और इनफ्लोस कम हो जाएंगे। दाऊद लेकिन अगर इस एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक है, और अगर प्राइस थोड़े से भी गिरती है, तो इस एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ जाएगी। सर क्यों ज्यादा से बढ़ जाएगी? क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा है, जैसे ही प्राइस कम होते हुए देखेगी लोग फौरन से स्विच मारेंगे, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा, और मुल्क में पैसा ज्यादा आएगा, तो इन्फ्लोस भी बढ़ जाएंगे। ऐसा ही है भाई? तो जब एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस थोड़े से कम होगी, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ जाएगी,
एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा उजैफा, इनफ्लोस बढ़ जाएंगे मुदस्सिर, ऐसा ही है भाई। अब मैं आता हूँ इंपोर्टेड गुड्स की तरफ। तो ताहिर अगर डिमांड इन इलास्टिक है, और ताहिर अगर इन इलास्टिक डिमांड है और डेप्रिसिएशन की वजह से अगर इंपोर्टेड गुड की प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है, तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, क्योंकि ताहिर डिमांड इन इलास्टिक है। बहुत कम लोग इब्राहिम दूसरे स्विच मारेंगे, बहुत कम लोग डोमेस्टिक पे स्विच मारेंगे, डिमांड इन इलास्टिक है, सब्सटीट्यूट कम है, लोग अभी भी खरीदेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। ठीक लिखा है भाई मैंने। अगर तो डिमांड इन इलास्टिक है और प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर हमजा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा और आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। सर अगर इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक है, जिसका मतलब है सब्स्टिट्यूट अगर ज्यादा है, और अगर डेप्रिसिएशन की वजह से अब अगर प्राइस थोड़े से भी बढ़ती है इस इंपोर्टेड गुड की, तो क्वांटिटी ज्यादा से कम होगी, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, लोगों की नजर में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, लोग फॉरेन से स्विच मारेंगे, तो इंपोर्टेड गुड का खर्चा कम होगा और आउटफ्लोस कम हो जाएंगे। ठीक लिखा है मैंने भाई। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, और मैं इंतजार करूंगा आप सबके सही जवाब का। आप शॉर्ट रन को शॉर्ट रन से कंपेयर करके दिखाओ, और लॉन्ग रन को लॉन्ग रन से कंपेयर करके दिखाओ। आप मुझे शॉर्ट रन को शॉर्ट रन से कंपेयर करके दिखाओ, और मुझे लॉन्ग रन को लॉन्ग रन से कंपेयर करके दिखाओ। और ताहिर मुझे ये बता दो कि बीओटी और बीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट है। मुझे आप लोग बताना शुरू करो प्लीज, अगर मैं शॉर्ट रन को शॉर्ट रन से कंपेयर करता हूँ और अगर मैं लॉन्ग रन को लॉन्ग रन से कंपेयर करता हूँ, तो क्या इफेक्ट होगा। चलें आप लोगों के मुताबिक, सर शॉर्ट रन के अंदर शॉर्ट रन के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट के अंदर है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव के अंदर है। सर लॉन्ग रन के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में दिख रहा है आपको, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बेटा एक काम की बात याद रखना आप हमेशा, कि काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि दोस्त, अगर आपने बीओटी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया तो योर आंसर इज रॉन्ग। इफ यू राइट बाय मिस्टेक बीओपी के साथ पॉजिटिव एंड सरप्लस एंड डेफिसिट, तो भी आपका आंसर गलत है। जो बीओटी और बीओपी के साथ टर्म्स एसोसिएटेड है वो आपके सामने लिखी है। फॉर बीओटी इट्स सरप्लस एंड डेफिसिट, फॉर बीओपी इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके। अच्छा अब मैं जरा सवाल पे जाता हूँ, अब जरा मैं सवाल पे जाता हूँ, और मुझे कोई बच्चा सिर्फ ये सोच के बता दे कि क्या हमें एनालिसिस के मार्क्स मिले या नहीं मिले, और अगर मिले तो अधूरे मिले या पूरे मिले। एक मिनट लो, सोचो, खुद सोचो। बॉस, हमें एनालिसिस के सिर्फ आधे मार्क मिले। क्यों? क्योंकि अपन ने ये तो बताया ही नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब आओ, अब आपको जरा इकोनॉमिक ग्रोथ पे लेके जाएं। अब आपको एग्रीगेटेड एग्रीगेटेड सप्लाई से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर लेके जाएं। ठीक है। तो अब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ से इसको लिंक करना है भाई। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। हम इसको यूं लेके जाते हैं कहानी को। गुड गुड। अब हम इस कहानी को यूं लेके जाएंगे कि हमने देखो एक तो ग्राफ नहीं बनाया,
हमने इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक नहीं करा इसको, तो अब हमें इसको इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक करना है। पहले तो मुझे कोई बच्चा ये सोच के बता दे कि यार ये डेप्रिसिएशन कब सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। डेप्रिसिएशन कब सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है? लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। अब मुझे आप देख के बताओ, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ रही है और इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसा ही हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, तो अब इधर आए जरा आप। अब इस कहानी को इकोनॉमिक ग्रोथ पे ले जा रहा हूँ, अब देखना आप कैसे कैसे लेके जाऊंगे। पहले आपने पूरा समझाया, फिर आप लिखोगे दिस इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड मीन्स दैट देर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड। और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है, इसका मतलब है कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ऐसा ही है ना भाई। और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिर आप इस कहानी को लेके जाओगे कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इट मीन्स के कंट्री का आउटपुट बढ़ा है। और जब कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। और जब कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री में जो ग्रोथ होगी उसका नाम होगा पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। सर, कंट्री में जो ग्रोथ होगी उसका नाम होगा पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो आप इसको ले गए पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और इसकी वजह से आपका जो कंट्री का पीपीसी है वो मारेगा राइटवर्ड शिफ्ट। अब आप सुनना मेरी बात। एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ी है मतलब एक्सपोर्टेड गुड की कंजम्पशन बढ़ी है। एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ी है मतलब एक्सपोर्टेड गुड की कंजम्पशन बढ़ी है। और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो उससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिल रहा है, जिससे वो डिमांड फॉर लेबर बढ़ा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो एक और भी ग्रोथ हो रही है। एक और भी ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हैं। सर, एक और कौन सी ग्रोथ हो रही है, आप देखें इधर, मैं आपके लिए जगह बनाता हूँ। एक और भी ग्रोथ हो रही है। और वो एक और ग्रोथ कौन सी हो रही है? आपको याद है पीपीसी? पीपीसी अगर किसी को एएस का याद हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इसका मतलब है आपकी कंट्री का एक्चुअल बढ़ रहा है। और एक्चुअल बढ़ के पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो मुल्क में एक और ग्रोथ होगी। वो कौन सी होगी? वो होगी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई हमने दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ को आपस में लिंक कर दिया कि मुल्क में एक ग्रोथ होगी, वो कौन सी होगी? वो होगी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। उसकी वजह से पीपीसी में मूवमेंट होगी। ठीक है, पीपीसी में क्या होगी? पीपीसी में मूवमेंट होगी, तो दो डायग्राम बन सकती हैं। फिर आप इसको ये बताओगे कि भाई एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ी है। तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ी है, आप इसको ये बता सकते हो कि एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ी है, तो इससे मुल्क में इंजेक्शन हुआ है। और इस इंजेक्शन की वजह से आपका जो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की एक और डायग्राम बन सकती है, वो किधर शिफ्ट होगा? वो अपवर्ड शिफ्ट मारेगा। वो किधर शिफ्ट मारेगा? वो अपवर्ड शिफ्ट मारेगा। जब आपने ये सब लिखा ना, तो आपका एनालिसिस के आपको आपके पूरे नंबर मिले। अब बेटा तीन डायग्राम बनेगी। तीन डायग्राम बनेगी, कौन कौन सी? पहली बनेगी एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर वाली, फिर हम मार्किंग स्कीम भी देखते हैं, मार्किंग स्कीम क्या बोलता है। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा इनकम, और नीचे आ जाएगा एग्रीगेट, सॉरी, नीचे आ जाएगा एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। नीचे आ जाएगा एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। ऊपर आ जाएगा एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और नीचे आ जाएगा रियल इनकम। आपको एक बार नहीं, आपको 10,000 बार बता चुका हूँ कि इनकम की लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप लोग सीख लो आज। 45 डिग्री लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो इनकम की होती है। उजैफा, ये हो गई एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन। सही लिखा है भाई उजैफा, ये हो गई एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन। उजैफा, ये हो गया इक्विलिब्रियम। उजैफा, ये लेफ्ट पे आ गया एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और नीचे आ गई रियल इनकम। ठीक करा है मैंने मुस्कान? अच्छा, अब मुझे बताओ जरा ईमान, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं इसका मतलब है मुल्क में एक इंजेक्शन बढ़ा है। तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर इकरा ऊपर की तरफ शिफ्ट मारेगा। ताहिर, जब ये एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर ऊपर की तरफ शिफ्ट मारेगा तो अब मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पे इनकम और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल होता है। और वहां से लेफ्ट क्या ऊपर आ जाएगा? न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, नीचे आ जाएगी न्यू रियल इनकम। तो सही लिखा है भाई मैंने। एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा एई से AE1 के ऊपर। इनकम बढ़ जाएगी वाई से Y1 के ऊपर। ठीक लिखा है भाई मैंने, ये पहली डायग्राम हो गई। ये कौन सी हो गई? ये पहली डायग्राम हो गई आपकी। ठीक है मुदस्सिर, इब्राहिम, सही है नोहा,
ये पहली डायग्राम हो गई। उमेर टाइम पे नहीं आए आप, नोहान आप टाइम पर आइयो, प्लीज थोड़ा सा टाइम को ख्याल करो। ये पहली डायग्राम हो गई। अब दो और डायग्राम मुझे बनती हुई दिख रही है, एक पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो मैं अब दोनों बनाऊंगा, तो जरा गौर करिएगा प्लीज। अब दो डायग्राम और बनेगी। देखो सबसे पहले मैंने दो एक्सेस बना दी। ऊपर वाली एक्सेस के ऊपर मैंने लेबलिंग कर दी कैपिटल गुड्स क्वांटिटी, ग्रोथ की एक डायग्राम बना लेंगे। गुड 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 सर। ऊपर आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी, और नीचे आ जाएगा कैपिटल गुड्स क्वांटिटी। सर एक ही डायग्राम में दोनों ग्रोथ शो कर देंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई बच्चा ये बताएगा। तो भाई ये आपका एक नॉर्मल पीपीसी हो गया, और इस पीपीसी को आपने लेबलिंग कर दी ए और बी। सर ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ए, बी, सी और डी, ये पॉइंट्स क्या है? इन पॉइंट्स को कहते हैं पोटेंशियल। सर ये जो पॉइंट इनसाइड दी कर्व है इसको कहते हैं एक्चुअल। तो भाई एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एक्चुअल के बढ़ने से, तो आप देख सकते हैं कि कंट्री का एक्चुअल बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कंट्री का एक्चुअल बढ़ रहा है, तो मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स पोटेंशियल या टुवर्ड्स पीपीसी। फिर कंट्री का पीपीसी शिफ्ट मारेगा, क्योंकि कंट्री का पोटेंशियल बढ़ गया, तो कंट्री के पीपीसी ने शिफ्ट मारा ए बी से सी डी के ऊपर। तो भाई जो एरो बनाना भूल गया ना, उसको डायग्राम का मार्क नहीं मिलेगा। तो बॉस यहाँ तक मुझे नॉलेज और एनालिसिस के पूरे मार्क मिल गए। अब मुझे जो है ना वो अपने कंक्लूजन के 6 मार्क्स उठाने हैं। तो अब मुझे जरा आप एक बात बता दो, मैं कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ? मैं कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ? कंक्लूजन के 6 मार्क हैं, तो मुझे जरा पॉइंटर्स बताएं प्लीज, मैं कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकता हूँ? तो भाई द फर्स्ट थिंग विच आई कैन राइट इन कंक्लूजन इज, आप डेप्रिसिएशन की, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। पहले आप सोच लो, शायद कोई बच्चा मेरा वो पॉइंट बता दे। एक एक मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ऐसे मैं एक इशारा करता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। कोई अल्फाबेट, अल्फाबेट को याद करो। अल्फाबेट अल्फाबेट अल्फाबेट। ये जे कर्व, जे कर्व आप बताओगे इसको सबसे पहले। डेप्रीसिएशन कब इफेक्टिव है? डेप्रीसिएशन इज इफेक्टिव इन लॉन्ग रन, जब दोनों की, जब डिमांड फॉर बोथ, व्हेन डिमांड फॉर बोथ एक्सपोर्टेड गुड एंड इम्पोर्टेड गुड इज इलास्टिक, और इसकी वजह से बीओटी सरप्लस में जाएगा और बीओपी पॉजिटिव में जाएगा, और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एज रिप्रेजेंटेड बाय जे कर्व। ठीक है, जे कर्व की आप मदद लेंगे। सर जे कर्व क्या है? जे कर्व आपको इधर नीचे याद दिला देते हैं। बस सबसे पहले दो एक्सेस बना दी, इधर लिख दिया पॉजिटिव, इधर लिख दिया नेगेटिव। ये हो गया टाइम, ये हो गया बीओटी। आपने जे कर्व बना दिया, देखें, ये आपने जे कर्व बना दिया, और आपने लिख दिया कि ये जो ए से बी है, ये जो ए से लेके बी तक है, इसमें आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड किसमें? ए से बी तक बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, ये शॉर्ट रन का हिस्सा है। और ये जो बी से लेके सी तक है, इसमें बीओडी सरप्लस है, ये लॉन्ग रन का हिस्सा है। ठीक है जी, आपने ये बता दिया। सेट है? सही है। अब आप इसको बताओगे कि, और बेटा 6 नंबर की कंक्लूजन है, इस पे तो सिर्फ तुझे 3 नंबर मिलेंगे। अब आप क्या बताओगे? एबिलिटी ऑफ सप्लाई कैपेसिटी इन लो इनकम कंट्री। सर इस पॉइंट का क्या मतलब है बेटा? इस पॉइंट का मतलब है कि क्या ये जो लो इनकम कंट्री है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है
ये लो इनकम कंट्री के अंदर क्या इतनी कैपेसिटी है कि ये रिस्पॉन्ड कर सकता है एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा से बढ़ा के? सही है। फिर लो इनकम कंट्री है तो नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग है ना प्राइमरी सेक्टर के ऊपर होते हैं, तो इनका ज्यादातर चीजें एग्रीकल्चर के रिलेटेड होती हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आप ये लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन इसको फायदा तब देगी जब इसका डेट कम होगा, तो इसका इसका डेट जो है ना वो पॉजिटिव में चला जाएगा। कर्जा बहुत कम हो अगर होगा तो इससे कर्जा पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन एक मसला होगा कि अगर इसका डेट ज्यादा है तो इसका जो बीओपी है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। ये डेट कौन सा? इंटरनेशनल डेट जो इसने कर्जा लिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने के बाद पीडीएफ शेयर करूंगा। कल हम लोग जो है वो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब मैं आपके सामने इसकी वो दिखा रहा हूँ मार्किंग स्कीम, आप देख लें जरा। बेटा ये सबसे पहली बात जो इसने लिखी हुई है वो बिल्कुल बकवास बात लिखी हुई है। सबसे पहली जो इसने बात लिखी है वो बिल्कुल बकवास बात लिखी हुई है। सबसे पहली बात जो इसने, हाँ मैं अभी भेज रहा हूँ जानू, अभी भेज रहा हूँ। सबसे पहली जो इसने बात लिखी है वो इसने बिल्कुल फारिग बात लिखी हुई है। और वो फारिग बात क्या है? इसने बोला है कि AO1 AO2 के 14 मार्क्स है, नॉलेज एनालिसिस के 6 मार्क्स जो है ना वो आपकी इवैल्यूएशन के, जिसको अपन कंक्लूजन भी कहते हैं। फिर इसने अगली बात बोली है कि भाई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स कैसे मिलेंगे, आए जरा देखते हैं। इसने बोला है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स कैसे मिलेंगे एनालिसिस के। तो भाई इसने बोला कि डेप्रिसिएशन के इफेक्ट बताओ, एक्सटर्नल वैल्यू एक्सचेंज रेट के ऊपर बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ लो इनकम कंट्री के ऊपर बताओ, इफेक्ट्स बताओ। ठीक है, सही है। एनालिसिस ऑफ दिस इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑन देयर डिमांड एंड सप्लाई, लिंक टू एग्रीगेटेड डिमांड थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्स माइनस एम। बता दिया भाई, वो पूरा इतना बड़ा चेन बनाई ना आपकी। फिर आप बताओगे इंजेक्शन एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर को बढ़ा के बता दिया, एंड देयर इफेक्ट ऑन एग्रीगेटेड डिमांड ये भी बता दिया। एडीएस की डायग्राम के थ्रू आप शो करो दी इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। सही है। एक और डायग्राम बना लेना, एग्रीगेटेड डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर देना, वो माइल्ड सप्रेस बता देना। ये एक नई पॉइंट बताई गई। 45 डिग्री लाइन जो इनकम की मैंने अभी स्ट्रेट लाइन बनाई, इंक्रीज इंजेक्शन, इंजेक्शन ने अपवर्ड शिफ्ट मारा, ये भी हमने बना दी। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इसने बोला अगर कोई एडीएएस वाली डायग्राम नहीं बनाता, अगर कोई एडीएएस वाली डायग्राम नहीं बनाता तो ये वाली बना सकता है। ठीक है। A clear link must be made the effect of depreciation and the level of economic growth, type of economic growth, actual or potential should be made। ये बोल रहा है दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक होना चाहिए, ये भी कर दिया। अब इवैल्यूएशन देखते हैं, इवैल्यूएशन में क्या कह रहा है। AO3 इवैल्यूएशन। ठीक है। इवैल्यूएशन देखें क्या कह रहा है। ये इवैल्यूएशन में कह रहा है द एबिलिटी ऑफ सप्लाई कैपेसिटी इन द लो इनकम कंट्री टू रिएक्ट टू द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। वही कि एक्सपोर्टेड गुड्स को रिस्पॉन्ड कर सकती है नहीं कर सकती। द नेचर ऑफ मेनी डेवलपिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज बीइंग इनइलास्टिक कंपेयर्ड विद ऑयल एक्सपोर्ट्स। ये कह रहा है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि लो इनकम कंट्री ज्यादातर जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर एग्रीकल्चर, राइस, कॉटन, इन सब चीजों के ऊपर काम कर रही होती है। द शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इज पॉजिटिव एंड इन्फ्लेशन इज नेगेटिव। ठीक है। मैंने जे कर्व वाली बात कर दी इसके साथ। आप ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी बात कर सकते थे, गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के कौन सा अचीव हो रहा है, किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये बात हमने मिस कर दी थी, तो हमने मार्किंग स्कीम से सीख ली। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन एबिलिटी टू सर्विस इंटरनेशनल डेट पॉजिटिव if denominated in domestic currency but negative if borrowings are in a foreign currency। ये वही वाली बात है कि फायदा तब है जब आपका कर्जा कम हो और डोमेस्टिक करेंसी में आपको मिले पैसे, और नेगेटिव में तब है जब आपकी बोरोइंग जो है ना आपने उधार फॉरेन करेंसी में लिया हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। डू रिस्पॉन्ड मी विद योर आंसर एंड देन यू गाइस कैन गो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।